भाजपा ने योगी सरकार के कामकाज के दम पर 2022 के इस विधानसभा चुनाव में महाविजय हासिल की, इसलिए मंत्रिमंडल में संतुलन के पुराने फॉर्मूले को दोबारा आजमाया जा सकता है। यहां यह जानना जरूरी है कि आखिर पिछले मंत्रिमंडल में किस तरह चुनाव जिताऊ जातीय संतुलन को साधने की कोशिश हुई थी। देखिए यह खास रिपोर्ट। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि नई सरकार की भावी सूरत को समझने के लिए हमें 2017 के मंत्रिमंडल के जातीय और सामाजिक समीकरण को भी समझना होगा। मैं केशव प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 2017 में सीएम योगी के साथ 2 डिप्टी सीएम समेत 46 मंत्रियों ने शपथ ली थी। इनमें अगड़ी जाति से 25 मंत्री, ओबीसी वर्ग से 15, अनुसूचित जाति से 4, सिख समाज से 1 और मुस्लिम समाज से भी 1 मंत्री बनाया गया। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के सितंबर 2021 तक मंत्रिमंडल में 2 बार विस्तार हुआ और इसके बाद कुल मंत्रियों की संख्या बढ़कर 60 तक पहुंच गई। इसके बाद के जातिगत समीकरण पर नजर डालें तो मंत्रिमंडल में सवर्ण जातियों से 28, ओबीसी वर्ग से 21, अनुसूचित जाति से 8, अनुसूचित जनजाति से 1, सिख समाज से 1 और मुस्लिम समाज से 1 मंत्री थे। इसलिए इस बार भी तमाम विधायकों की उम्मीदें आसमान पर हैं। कौन मंत्री बनेगा या नहीं बनेगा इसका निर्णय तो एक हम लोग का एक प्रक्रिया है, उसके आधार पे होती है और उसके लिए हम लोग के ऑब्जर्वर भी बने हैं, आदरणीय अमित शाह जी बने हैं और मुख्यमंत्री जी हैं, वो सब लोग बैठ के इसका निर्णय करेंगे। तो निश्चित रूप से हम लोगों के मन में भी ये है कि चूंकि तीसरी बार मैं निर्वाचित हुआ हूँ तो निश्चित रूप से हम लोग को अपने विधानसभा के लिए तमाम ऐसी योजनाएं, तमाम ऐसी बातें हैं, मन में जो सपना है उसको कैसे साकार किया जाए, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मंत्री पद ही मिले। अब आपको एक एक कर ये भी बता दें कि किस वर्ग की किस जाति से कितने विधायकों को मंत्री बनाया गया था। अगले वर्ग की बात करें तो इस वर्ग में बनाए गए 28 मंत्रियों में 10 ब्राह्मण, 7 क्षत्रिय, 1 कायस्थ, 2 भूमिहार, 5 वैश्य और 3 खत्री जाति के थे, यानी करीब 50% मंत्री सवर्ण थे। वहीं ओबीसी की बात करें तो सवर्णों के बाद सबसे ज्यादा मंत्री इसी समाज से बनाए गए थे। ओबीसी समाज के कुल 21 मंत्रियों में 5 कुर्मी जाति से, 3 जाट, 2 कुशवाहा और 2 लोट जाति से थे। इनके अलावा गुर्जर, चौहान, निषाद, बिंद, कुम्हार, पाल, यादव, राजभर और सैनी जाति से 1-1 मंत्री थे। हमारा राष्ट्रवादी सोच सबका साथ सबके विकास का है। योगी मंत्रिमंडल में अनुसूचित जाति से जो 8 मंत्री थे उनमें 2 कोरी, 2 खटीक, 1 जाटव, 1 पासी, 1 बेलदार और 1 धोबी जाति से मंत्री था। वहीं अगर अनुसूचित जनजाति की मंत्रिमंडल में भागीदारी की बात करें तो इसके 1 सदस्य और अल्पसंख्यक वर्ग से 1 मुसलमान और 1 सिख को मंत्रिमंडल में जगह दी गई थी। इस तरह सवर्णों की 6 जातियों, ओबीसी की 13 जातियों, एससी की 6 जातियों और एसटी की 1 जाति के विधायक को मंत्रिमंडल में जगह मिली थी। इसलिए अटकलें तेज हैं कि इस बार मंत्रिमंडल का गठन किस जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण के आधार पर होगा। सूत्रों की बात करें तो इस बार मंत्रिमंडल में कुर्मी, लोट, जाट, यादव, निषाद, राजभर, जाटव और गैर जाटव दलित समाज के विधायकों की भागीदारी बढ़ाई जा सकती है। और भारतीय जनता पार्टी के जो ऐतिहासिक कार्यक्रम है, हमने काम के आधार पर इस सरकार को लाने का काम किया है। आम जनमानस खुश है और जितना हम चाहते नहीं थे उससे भी अधिक सीटें हम जीत कर आए हैं। नहीं, स्वाभाविक है, सब कार्यकर्ताओं ने, सभी लोगों ने, पदाधिकारियों ने काम किया है तो उनका सम्मान मिलना चाहिए। और नहीं, ये तो नेतृत्व तय करेगा कि किसको अवसर दिया जाए। पार्टी ने मुझको तीसरी बार टिकट दी, यही मेरे लिए बहुत आभार है पार्टी के नेतृत्व का कि तीसरी बार भी उन्होंने विश्वास व्यक्त किया मेरे ऊपर और टिकट दी, और जनता का आभार आपके माध्यम से फिर देना चाहूँगा। अब देखना है कि आखिर इस बार के मंत्रिमंडल में सामाजिक समीकरणों का कैसा संतुलन दिखता है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।